लोग डरे हुए हैं। बेटा देखो बात सुनो, डरने की तो ये बात है, एक तुम अकेली बैठी हो, ठीक है ना, और मेरे पास 10 औजार हैं। तुम औजार वाली जीतोगे कि तुम जुबान वाली जीतोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, वो औजार लेके आ रहे हैं और हम हाथ दिखा दें कि लाओ, तो हमारा हाथे काट जाएंगे, आगे चलेंगे मैं हमारे गर्दन काट देंगे, तुम कैसे बोलेंगे? तो पथराव हुआ है बहुत ज़्यादा, ईंट पत्थर फेंके गए हैं, बोतलें फेंकी गई हैं यहाँ तक, ये चीज़ बहुत हुआ है। हम तो डर के मारे फिर हम निकले नहीं, हम घर से बाहर। सुख शांति से निपटवाते हैं, उसमें हिंदू कुछ नहीं करता, लेकिन हिंदुओं का जो त्यौहार होता है उसके अंदर ये ठान के बैठते हैं कि उसमें दंगल करें या मार पीट या छुरी चक्कू चलाए, इनका ये फुल तैयारी के साथ बोतलें पत्थर कैसे आए फिर एकदम से? क्या जेब में रख रखे थे उन्होंने? प्लानिंग के तहत ही तो होते हैं ऐसी चीज़ें, और कैसे होता है? इसलिए प्लानिंग। नमस्कार, मैं ज्योति, आप सभी का बोल इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं जहांगीरपुरी में मौजूद हूं। आपकी ज़रूरी जानकारी के लिए बता दें कि कल यानी कि हनुमान जयंती पर जब यहां पर एक जुलूस निकला तो 2 गुटों में लड़ाई हुई और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और साथ ही साथ एक को गोली लग गई। तो चलिए यहाँ पे ज़मीनी स्तर की सच्चाई जानते हैं और लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि आखिरकार कल यहाँ पर क्या हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पर कितने बजे ये शुरू हुआ? 6 बजे का टाइम था। अच्छा, और कब तक चलता रहा? ये तो 2 घंटे तक तो चलता रहा, एक और पुलिस भी 1 घंटे बाद आई है। वो इस गली में 4 बार आए हैं, वो पत्थर लेके तलवार लेके भाग के, और क्या नाम, हम तो सब अपने अपने घर में हो गए। अब कैसे बाहर निकले, उनके तो सारे हथियार थे, औजार थे, हम तो नहीं आते, हम कहाँ क्या करेंगे। और हमारे घर में तो जेंट्स भी नहीं थे, सब लेडीज़ थी हम। अच्छा, और जेंट्स कहाँ थे? वो अपने काम से गए थे। अच्छा, लेकिन ऐसा भी था कि बाहर थे तो डर का माहौल? बाहर थे, हमने फ़ोन कर करके मना करके तुम यहाँ मत आना, अभी मामला यहाँ पे बहुत बेकार बहुत चल रहा है। और यहाँ आ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो सब गाड़ियाँ तोड़ गए। यहाँ पे जितनी भी बाइकें, जितनी भी स्कूटी खड़ी थी, सारा वो गिरा के गए हैं और गाली गलौज भी करके गए हैं, हिंदुओं बाहर निकलो। अच्छा, और किसने किया है ये सब? ये क्या बताएं, ये हिंदू मुसलमान ही समझ लो। आप उसमें कट मर रहे हैं, अब कह रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, इतना ज़्यादा डरा दिया है कि लोग डरे हुए हैं। बेटा देखो बात सुनो, डरने की तो ये बात है, एक तुम अकेली बैठी हो, ठीक है ना, और मेरे पास 10 औजार हैं। तुम औजार वाली जीतोगे कि तुम जुबान वाली जीतोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, वो औजार लेके आ रहे हैं और हम हाथ दिखा दें कि लाओ, तो हमारा हाथे काट जाएंगे, आगे चलेंगे मैं हमारे गर्दन काट देंगे, तुम कैसे बोलेंगे? हमारे पास औजार कुछ नहीं, हम तो मुंह से बात कर रहे हैं कि भाई अरे भाई थम करो, थम क्या कर रहे हैं? वो तो घुमा रहे हैं, वो घुमा रहे हैं तलवार लेके, बंदूकें लेकर, पुलिस वाले तलक मारते तो हमारे वक्त नहीं वो, ये बताओ तुम। पहले तो पुलिस वाले कब आए जब इतना दहशत फैल गया? तो हाँ, बाद में हमारे बच्चे निकल रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, पत्थर फेंक के, मैं यहाँ बैठी जो पत्थर फेंक के मारा तो ये गया भाई, मेरे लगाने में झूठ बोलूँगी, मेरे बच्चे मेरे गोदी भर के अंदर ले गए और जब मैं बैठी तो मेरे सिर फोड़ जाते वो। तो बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है बेटा, हमारे पास तो सब्जी काटे का चक्कू नहीं है, और वो पूरी औजार से आए, छोटे बच्चे के पास तरवाल, छोटे बच्चे। उनका मकसद यही था कि झगड़ा हो, फसाद हो, दंगल हो, उनका मतलब ही यही है करने का। वो चाहते यही है कि उनका जो त्यौहार होता है वो सुख शांति से निपटवाते हैं, उसमें हिंदू कुछ नहीं करता, लेकिन हिंदुओं का जो त्यौहार होता है उसके अंदर ये ठान के बैठते हैं कि उसमें दंगल करें या मार पीट या छुरी चक्कू चलाए, इनका यही काम है इनका। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हो, क्योंकि आप लोग बहुत दहशत में हो, तो अब आपकी क्या मांग है? हम तो यही कहते हैं कि इनको बस कुछ करो, इनको ये तो इस बार हावी हो गए, अगली बार भी हो सकते हैं, कुछ इनके लिए करो कार्रवाई अब, ताकि ये यहाँ रहे ना। तो बीच में हमारे को हंसा दिया। सुन बात हो, हम ये चाह रहे हैं उनको भी ना कहीं भगाओ और हमें भी ना भगाओ, उनको भी कहीं रास्ता दो, अब ये बीच में हम पड़े। जो स्कूटी आपको दिख रही है, साफ पता चल रहा होगा कि ये नई स्कूटी है, उसके बावजूद कल दंगे हुए हैं जिसकी वजह से स्कूटी की हालत ये हो गई है। तो इस स्कूटी के जो मालिक हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ, आपकी स्कूटी कैसे टूटी? ये कल जहाँ पथराव हो रहा था, इसकी स्कूटी टूटी है। मतलब कैसे, आप वहाँ पर मौजूद थे या क्या कर रहे थे? नेता, मैं सब्जी लेने जा रहा था। अच्छा। तो अचानक से वहाँ से पथराव हुआ तो मैं स्कूटी छोड़ के भाग गया। तो जब बाद में जाके देखा तो मेरी स्कूटी पूरी टूटी पड़ी थी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है? सिर्फ स्कूटी का हुआ है या आसपास कितना नुकसान हुआ? नुकसान ही नुकसान है, सब कुछ टूट फूटा है, बहुत गाड़ियों में आग लगाई है, गाड़ियाँ टूटी है बहुत सारी यहाँ पे, और पथराव। अच्छा, क्या क्या हुआ? गाड़ी थी वहाँ पर सब टूटी है, राशन गाड़ी तलक गई, और एक गाड़ी और खड़ी थी वहाँ पर।
अच्छा, स्कूटी वगैरह गाड़ियाँ वगैरह सब टूट गई। हाँ सब टूट गई थी अच्छा, वहाँ पर। महिलाओं और बच्चों पे भी हाथ उठाए गए? नहीं, यहाँ तक वो पथराव हुआ है बहुत ज़्यादा, ईंट पत्थर फेंके गए हैं, बोतलें फेंकी गई हैं, यहाँ तक ये चीज़ बहुत हुआ है। हम तो डर के मारे फिर हम निकले नहीं, हम घर से बाहर, हमने गेट ताला लगा लिया था, हम घर में रहते। राशन को उतरता अच्छा, राशन की बोरियां भी ले गए? राशन उतरता है ना हमारी गली में, अच्छा, तो बाहर ट्रक आया था 5-6 बोरियां, और ट्रक की तो बिल्कुल कीमा बना दिया ट्रक का। तो ये करा किसने है आखिरकार? वही कह रहे हैं भी हिंदू मुसलमान वाली। अच्छा, तो ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि फूट डालने की कोशिश की जा रही है? ये हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, नहीं हम कुछ नहीं। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो चुका है तो दहशत का माहौल बना हुआ है। हाँ, दहशत का माहौल बना हुआ है, डर भी है, बच्चों का भी डर है हमें। ऐसे दिन हुआ है हिंदू फेस्टिवल के दिन, हिंदू मुसलमान का, तो ये इसमें क्या कोई शक है इसमें? अच्छा, हिंदू मुसलमान का दंगा भड़काने वाली बात तो थी। अच्छा, तो कई सारे लोग आपके यहाँ भी ये भी कह रहे हैं कि साजिश के तहत किया गया है। बिना साजिश के कितने इकट्ठे हो जाएंगे, पथराव हो जाएगा। फुल तैयारी के साथ बोतलें पत्थर कैसे आए फिर एकदम से? क्या जेब में रख रखे तो उन्होंने? प्लानिंग के तहत ही तो होते हैं ऐसी चीज़ें, और कैसे होता है? इसलिए प्लानिंग करी हुई थी। मतलब इतने सारे सड़क पे पत्थर जितनी का गाड़ियाँ थी सब कट्टों में ले लेके घूमे पत्थर, वो तलवार हिला रहे, देखा नहीं? आप लोग खुद न्यूज़ देख रहे हो, कर रहे हो, बना रहे हो, तो देखा नहीं खुलेआम तलवार ले रहे हो? अच्छा, अब शांति का माहौल है या नहीं है, ऐसे ही बना हुआ? कल से तो शांति का माहौल है, मगर रात भी फिर भी दोबारा से होने के चांस थे, लास्ट में रात को भी चांस थे होने के। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि रैली जो है मस्जिद के पास से निकली, इसकी वजह से लड़ाई हुई है? नहीं, ऐसा तो हमें कुछ नहीं पता, हम तो वैसे ही खुद हम मार्केट निकलने जा रहे थे, घर से हम निकले थे, हमें नहीं पता था। ये तो बात तो भी है, फिर क्यों भड़के? अच्छा, वो भी तो मुहर्रम निकालते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो जायज़ है कि अगर कोई रैली निकल रही है तो ये तो रोड सरकार की है, उनका अधिकार कुछ है। ना कुछ तो कमेंट किया तभी तो बात बड़ी है, बिना कमेंट के ऐसे वो जा रहे हैं। तीसरी रैली थी, मतलब 2 बार पहले निकल गए थे, तीसरा राउंड था एंड का, समझ लो। तब हुआ कुछ ना कुछ तो बहस हुई है, या कुछ अब शब्द कहे हैं, दो अब बात बड़ी है, तो पथराव तक नौबत आ गई है, तो ऐसे हुई है। फिर बिना राजी रजे कैसे हो जाएगी? तो जा ही रहे थे जब पथराव क्यों शुरू हुआ? कितने बजे शुरू हुआ ये? 4:30 के आसपास, 4:30 बजे शुरू हुई है स्टार्टिंग पहले अच्छा, मस्जिद के। और चला कब तक ये? 7-8 बजे, 3-4 चला है आराम से, 3-4 घंटे आराम से चला है। मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक चलता रहा? ये यहाँ तक खूब आया है, हमारे गेट तक, यहाँ तक, मतलब गेट बनता, पथराव बहुत कर रहे थे। ये मतलब किस ब्लॉक से शुरू हुआ? उधर साइड से ही हुआ है। सी से GH तक। C से GH तक, मतलब यहाँ तक पथराव हुआ है। अच्छा, अभी सरकार की तरफ से या पुलिस कर्मियों की तरफ से कुछ राहत मिली है आप लोगों को? राहत ही है, बैठे हैं शांति से, तो राहत है। अब कब तक है ये नहीं कह सकते। अच्छा, आपको लग रहा है कि फिर से हो सकता है ये? हो सकता है आराम। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं ना इधर के, छोटा पाकिस्तान है ये। ये है रियलिटी। मिनी आए दिन पाकिस्तान यहाँ पर होता रहता है ऐसे? ज़्यादा ऐसी बात पे होता है। 10% तो रोड बचा हुआ है, पब्लिक निकल नहीं सकती अपनी बेफिक्र हो। 10% रोड है 100 में से, तो फिर क्या इनकी दादागिरी तो है। पुलिस थानों में खूब जाता है पैसा, तभी तो इतने खुली चौड़े सड़क पे कूड़ा छाट रहे हैं, धंधा बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? जब तुम कर रहे हो तुमने कहीं जगह बनाओ। ये रोड तुम्हारे सरकार की अपनी है। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की इसके लिए? कुछ नहीं, वो खुला कहते हैं हम पैसा देते हैं। अच्छा, मतलब वो साफ बोलते हैं। चलिए, इनकी बात सुनने के बाद आपको एक चीज़ और पता चली कि आखिरकार जो ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन कितनी शिद्दत से काम कर रहा है, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर जाते हैं तो सच्चाई कुछ और ही पाते हैं। खैर, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन जीतू के साथ ज्योति, बोल इंडिया।